आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक परीक्षा में कथनों से संबंधित बड़े ही ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन्हीं को ध्यान में रख करके यह अध्ययन श्रृंखला चलाई गई है जिसमें कि हम लोग प्रमुख कथनों का अध्ययन कर रहे हैं। तो साथियों, आज का वीडियो आपके लिए इसलिए खास होने वाला है क्योंकि हम ऐसे कथनों का आज अध्ययन करने वाले हैं जो परीक्षा में सबसे ज्यादा रिपीट हुए कथन हैं। तो इन कथनों का अवलोकन आप ध्यान पूर्वक करिएगा। तो बिना समय गंवाए आज की पाठचर्या को हम प्रारंभ करने की अनुमति चाहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अनुमति देनी होगी। और अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज का पहला कथन। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखती है, और यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। अगला कथन है कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, और यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। और साथियों, बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन है कि समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। और यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का प्रयोगवाद के संदर्भ में। अगला कथन हम लोग लेते हैं कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। जी हाँ दोस्तों, कलात्मक अनुभव का क्षण प्रयोगवाद को कहने वाले हैं रघुवीर सहाय जी। तो वहीं प्रयोग दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ऐसा कहते हैं केसरी कुमार। प्रयोग को दृष्टिकोण का अनुसंधान किसने कहा? केसरी कुमार ने कहा। प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः अब उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा। यह अज्ञेय का कथन है। आइए साथियों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन हम लोग लेते हैं जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है, ऐसा कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बड़ा ही चर्चित यह भी कथन है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो वहीं भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ऐसा कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और अगला कथन देखते हैं कि कविता की भाषा में मनोरंजन तो होता है, परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती। और यह कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अगला कथन साथियों कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्त होती है। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, तो वहीं कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। और यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कथन है। आइए बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ। और अगला कथन है साथियों कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, जयशंकर प्रसाद का कथन है। तो वहीं आगे वो राजेंद्र यादव का कथन हम लोग लेते हैं कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह राजेंद्र यादव का कथन है। तो साथियों, अगला कथन देखिए कि यह तथ्य अनदेखा नहीं कहा जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है। यह तथ्य अनदेखा नहीं कहा जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है। और यह नामवर सिंह का कथन है। वहीं चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है।
यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला कथन साथियों, अगला कथन है कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के थे, और यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पाठचर्या में हम लोग अगला कथन। अगला कथन नई कविता के संदर्भ में विद्वानों के विचारों को हम लोग देखते हैं। नई कविता के संदर्भ में विद्वानों के विचारों में सबसे पहले हम लोग लेते हैं मुक्तिबोध का विचार। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस की प्रक्रिया है। नई कविता का स्वर एक ही नहीं विविध है और यह मुक्तिबोध का कथन है। अगला कथन, आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी हैं, काव्य भाषा का ही प्रतिमान शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग मूल और केंद्रीय स्थिति है। तो यह राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है, उनकी पुस्तक भाषा संवेदना और सर्जन पुस्तक से लिया गया अंश है यह। और अगला कथन देखते हैं साथियों कि नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षा दंश की कविता है, यह अज्ञेय जी का कथन है। आइए बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देखते हैं हम लोग अगला कथन किसका है। तो प्रमुख आलोचकों की दृष्टि से रीतकाल का मूल्यांकन हम लोग करते हैं। तो रीतकाल के कवि कविता के सौदागर थे, यह कथन बच्चन सिंह का है। तो वहीं राजाओं से पुरस्कार पाने और जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उनके सामने दबची गई, यह श्याम सुंदर दास का कथन है। अगला कथन है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोट में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे, यह कथन है रीतकालीन कवियों के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो वहीं रीत काव्य को मार्कंडेय जी ने गुंडेपन और सौधेपन की हरकत की संज्ञा दी है। आगे साथियों भक्ति काल के संदर्भ में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कथनों को देखते हैं। तो भक्ति काल के नामकरण को लेकर विवाद नहीं है। मिश्र बंधुओं ने इसे माध्यमिक काल, तो गणपत चंद्र गुप्त ने पूर्व मध्यकाल और बाकी सभी ने भक्ति काल ही कहा। भक्ति काल को सर्वप्रथम भक्ति काल कहने वाले आचार्य शुक्ल जी हैं। तो उन्होंने कहा कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। वहीं भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे साथियों अगला कथन है कि अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला कथन साथियों कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, और यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। भक्ति काल के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं साथियों कि जॉर्ज ग्रियर्सन श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। तो वहीं लोक जागरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। तो वहीं लोक जागरण काल की संज्ञा, ध्यान दीजिएगा, लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा और लोक जागरण काल की संज्ञा रामविलास शर्मा ने दी है। थोड़ा सा अंतर है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जहां काल शब्द बढ़ जाएगा रामविलास शर्मा हो जाएंगे।
अगला कथन साथियों, सूरदास के संदर्भ में विद्वानों के प्रमुख कथनों को हम लोग देख लेते हैं। तो सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय के सूक्ष्म उद्गार हैं। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। सूरदास के संदर्भ में यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का कथन है। और अगला कथन साथियों, कि भ्रमर गीत सुर साहित्य की मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सुर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला कथन है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं, ऐसा कहा है सूरदास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला कथन साथियों, कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी के रचना में दिखाई पड़ती है। और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन, सूर को उपमा देने की झक सी चढ़ जाती है और वे उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा करते चले जाते हैं। यह आचार्य शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन सूरदास के संदर्भ में, कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन साथियों, कि सूर का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के संदर्भ में कहा। और अगला कथन, कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। आइए इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं छायावाद से संबंधित कुछ विद्वानों के मत। तो छायावाद के संदर्भ में छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात अप्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। तो वहीं छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन, कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य होने पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला कथन है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान और उपचार, वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत छायावाद की विशेषताएं हैं। यह जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। अगला कथन, कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य के आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य के आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। तो राम कुमार वर्मा जी छायावाद के संदर्भ में क्या लिखते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। और यह कथन राम कुमार वर्मा जी का है। तो वहीं महादेवी वर्मा जी क्या लिखते हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। और यह महादेवी वर्मा जी का कथन है। अगला कथन, कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण। और यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले नगेंद्र हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वाधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय संगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। और यह रामविलास शर्मा जी का
कथन है। अगला प्रश्न साथियों, अगला कथन साथियों कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि से ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी और यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला कथन कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से, और यह नामवर सिंह का कथन है। अगला कथन है कि छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंतवादी मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था और यह नामवर सिंह जी का कथन था। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो से संबंधित अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान UNIQUEPRAGYAN यूनिक प्रज्ञान टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा आप टाइप कर सकते हैं UNIQUEPRAGYAN और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन और पीडीएफ सुगमता पूर्वक प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।